rational number. What is the definition of rational number? It doesn't have like recurring decimals. Hey, अच्छा 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 सही है. और And it's अच्छा इसके pure? रिकरिंग डेसिमल भी नहीं होते. और क्या नहीं होते? अ रैशनल नंबर इज अ प्योर फ्रैक्शन. कोई भी नंबर जो कि प्योर फ्रैक्शन p बाई q फॉर्म में लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. Okay. ठीक है. अच्छा, रैशनल नंबर में इंक्लूड, इट में इंक्लूड रैशनल नंबर may include all integers. सारे इंटीजर्स हैं. ठीक है. इट इंक्लूड्स ऑल इंटीजर, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. यहाँ एक नई चीज़ के बारे में पता चल रहा है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, व्हाट डज इट मीन? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ ना. लाइक सपोज मेरे पास एक प्योर फ्रैक्शन है 1/2. इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ. सॉरी 1, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, ये 10 आ जाएगा और ये 5. सो द आंसर वुड बी 0.5. ये कहीं आगे जा रहा है? No. टर्मिनेट हो गया ना, ख़त्म हो गया. डेसिमल पॉइंट इसका ख़त्म हो गया ना. डेसिमल Okay. प्लेसेस और नहीं बढ़ रहे ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि टर्मिनेटिंग So डेसिमल्स. it's the opposite of तो recurring. जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे ना, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं. Okay. ठीक है. अच्छा, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. उसके बाद ऑल रिकरिंग डेसिमल्स. ऑल रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग का क्या मतलब हुआ? रिकरिंग डेसिमल्स. Like the decimals go on and on. हाउ? ऑल रिकरिंग डेसिमल्स. 0.3333. हाँ एग्जैक्टली. जैसे 1/3 है, ये इसका डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट होता जाएगा एंड इट विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी. समझ आ गई? जैसे 2/3 है, 2/3 को अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो ये रिकरिंग डेसिमल्स होंगे. गॉट इट? Okay. रिकरिंग मीन रिपीटिंग डेसिमल्स. Okay. ओके. अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम एक और चीज़ की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Opposite of rational numbers. वेरी गुड. वैसे बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने दी गुलमीना. आई रियली अप्रिशिएट. ऑपोजिट ऑफ, दैट कैन नॉट बी रिटन एज प्योर फ्रैक्शन. ठीक है, एज अ प्योर फ्रैक्शन हम नहीं इसको लिख सकते. अब इसकी ना 3 टाइप्स होंगी, जैसे उसकी थी इसकी भी होंगी. फर्स्ट, इसमें सिंबल्स आ जाते हैं. सिंबल्स में सबसे पहला सिंबल आपका क्या है? किस सिंबल का आपको पता है? Pi. पाई. पाई इज अ फेमस इरेशनल नंबर. Yeah. ठीक है. अदर वन इज यूलर्स नंबर. जो कि लॉगरिथम्स में यूज होता है. ठीक है. और इसकी वैल्यू है 2. अच्छा, पाई की वैल्यू तो 3.142 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है. यूलर्स नंबर की वैल्यू आपके पास 2.718 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है. देन आ जाता है फाई. फाई की वैल्यू क्या है? कुछ पता है? कहाँ यूज होता है फाई? फाई को हम यूज करते हैं ना फिजिक्स में.
Yeah. यूज़ होता है ना 1.618, ये इसकी वैल्यू है। ये सिंबल्स आपके पास आ जाते हैं इरेशनल नंबर में, और ये इरेशनल क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी बस सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें। सेकेंडली आपके पास इरेशनल नंबर की दूसरी टाइप्स होती हैं स्क्वायर रूट्स की। अच्छा, तो क्या सारे स्क्वायर रूट्स इसमें आएंगे? No. कौन से आएंगे फिर? अच्छा, ये मुझे बताओ स्क्वायर रूट की टाइप्स कितनी है? चलो यहाँ से एक और डिबेट शुरू हो गई। Square root, like if we find the square root of example देखो 25, लिसन, we get a whole वेरी number. गुड। जब हमें होल नंबर मिलता है, जब भी अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लें एंड यू गेट अ होल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे? 25 को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। Okay. अगर 6 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर होल नंबर होगा? नहीं. नहीं होगा ना। उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको कहते हैं सर्ड। Okay. दैट इज कॉल्ड अ सर्ड। तो सर्ड आपके पास क्या होते हैं? ओनली सर्ड्स आर इर्रेशनल। सर्ड्स आर Irrational. इर्रेशनल। एग्जाम्पल अभी मैं देती हूँ, डोंट वरी। देखो √1 जो होगा, √1 इसका आंसर 1 ही है ना, ठीक है। Okay. √2 का आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 1.2 कर लें या 1.1 समथिंग एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। √3 का भी पॉइंट्स में ही आएगी वैल्यू। फिर √4 क्या होगा? √4 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2। Okay. इट रिजल्ट्स इन अ होल नंबर, ठीक So है। that's a perfect square. Yes, that's a perfect, these are perfect squares. Perfect square. और इसको हम बोलेंगे सर्ड्स। और सर्ड्स क्या हैं? वो आपके पास इरेशनल नंबर है। थर्ड आ गए क्यूब रूट। यहाँ पे सम वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू लिखनी हो। अब सर्ड्स का यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि कौन से सर्ड्स होने चाहिए जो क्यूब रूट्स में हों। Oh, इरेशनल कौन से क्यूब रूट वाले नंबर इरेशनल होंगे? कि अगर हम जैसे क्यूब रूट हाँ। निकालें तो इट्स नॉट डेसिमल में आएगा. डेसिमल में, वेरी गुड, डेसिमल में आएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 वुड बी इक्वल टू 1, हम इसको कहेंगे परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर क्यूब रूट ऑफ 2 हम लेंगे तो उसका आंसर होल नंबर नहीं होगा, वो डेसिमल्स में कोई आंसर आएगा। क्यूब रूट ऑफ 3 पे कभी आंसर डेसिमल्स में आएगा, इट विल नेवर बी अ होल नंबर। इसके बाद क्यूब रूट ऑफ 8, इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सर्ड्स हैं। ओके, इसका आंसर 2 आएगा तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब। अब समझ आ गई कि कौन से आपके पास इरेशनल होंगे और कौन से रैशनल। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखो, जो परफेक्ट क्यूब्स है ना, जितने भी परफेक्ट क्यूब्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, वो सारे के सारे रैशनल हैं। और नॉन परफेक्ट, वो सर्ड्स जिनको कहते हैं, वो इरेशनल है। अच्छा, अब हम इनको इरेशनल क्यों बोलते हैं, इसकी भी कुछ वजह हैं। पाई की वैल्यू हम 3.142 लेते हैं, क्या ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है? नो, यस इट इज एग्जैक्ट वैल्यू है? नो, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई। ओके, आपको पता है पाई की ओरिजिनल या एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता। इसके डेसिमल प्लेसेस अनलिमिटेड है, इनफिनिट है। समझ आ गई? सेम गोज फॉर यूलर नंबर, सेम गोज फॉर पाई, सेम गो फॉर फाइव जो वैल्यू है। ओके, और जो सर्ड्स है ना, सर्ड्स, इसके भी डेसिमल पॉइंट्स जो है, जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं वो अनलिमिटेड हैं सर्ड्स के।
ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सी चीज़ पता चली कि इनके डेसिमल प्लेसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाले। और तुम यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या यही रिकरिंग है? Yes. रिकरिंग है? Yes. रिपीट हो रहे हैं? Oh no, it's not repeating. इट्स नॉट रिपीटिंग। तो यहाँ से दो बातें हमें पता चली। पहली बात हमें क्या पता चली कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे। गॉट इट? सो दीज आर द नंबर फैमिलीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ अबाउट द नंबर फैमिलीज। Yeah. अच्छा, नेक्स्ट सेशन में ना हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, पास्ट पेपर्स के। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।